हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई लगभग 6:30 बजे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और डिपेंड करता है कि मेरे बच्चे कब सोते हैं, क्योंकि मैं एक मदर हूँ 2 बच्चों के साथ में। और बच्चे हैं छोटे, तो अगर वो लेट नाइट सोते हैं तो फिर उसी हिसाब से मैं भी सुबह उठ पाती हूँ। और अगर बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे भी ठंड की वजह से मैं सुबह टाइम जल्दी नहीं उठ पाती, 6 या 6:30 बजे की टाइमिंग में ही उठ पाती हूँ। फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मुझे 2 घंटे का टाइम मिल जाता है। फिर उसके बाद 9 बजे तक धृति जाती है। तो और चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं 2 बच्चों के साथ में कैसे अपना टाइम मैनेज करती हूँ और परिवार के साथ में। और सभी कोई बहुत दिनों से जो कि मेरा ब्लॉग मतलब मेरा वीडियोज़ देखते होंगे कि मेरा एक लाइफ़स्टाइल चैनल है और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो सभी लोगों को पता है जॉइंट फैमिली में कितना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। और 2 बच्चों के साथ में तो टाइम बहुत कम मिलता है। टाइम मैनेज करना एक ऐसा संघर्ष होता है कि बच्चों के साथ में बच्चों को संभालना, फिर अपने लिए टाइम निकालना। तो बट अगर आप फैमिली में रहते हो तो ठीक है, अगर छोटे मोटे काम हैं आपके तो कोई हेल्प भी कर देगा, बाकी आपको पूरे काम अपने बच्चों के करने होते हैं। और सुबह का मेरा यही रूटीन रहता है। दीदी के जाने के बाद मतलब इतना ज़्यादा पूरा घर फैला रहता है, उसको समेटते समेटते मतलब मुझे 10-11 बज जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे पूजा पाठ करना, खाना बनाना, तो ऐसे पूरा टाइम निकल जाता है। फिर शाम का टाइम जो होता है वो सिर्फ के लिए होता है। अगर वो सो गया तो ठीक है, बाकी फिर मुझे नहीं टाइम मिलता शाम को भी पढ़ने के लिए। और इतने ज़्यादा खुद से कपड़े धुलना, फिर उनको फ़ोल्ड करना, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिनकी गिनती नहीं होती। और सिर की मालिश करना, फिर खाना बनाना, सबको मतलब किचन साफ़ करना, पूरा सब कुछ, बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। और सुबह मेरा यही रूटीन रहता है। मैं पहले दीदी को स्कूल भेजने के बाद और अपने जो भी काम होते हैं उनको फिनिश करती हूँ। और फिर उसके बाद जाती हूँ भगवान की पूजा करने, क्योंकि अब कभी कभी ऐसा होता कि मैं पूजा करने भी नहीं जा पाती। कभी ऐसा काम हो गया बच्चों के साथ में, सिर्फ है छोटा सा, तो फिर दिन मतलब ऐसे निकल जाता है कि किसी किसी दिन की फिर मैं पूजा भी नहीं कर पाती। फिर उसके बाद मैं आती हूँ, जो मेरा रेगुलर रूटीन रहता है, घर के काम सारे फिनिश करने के बाद फिर खाना बनाना सभी लोगों के लिए। मतलब जॉइंट फैमिली में 7-8 जन के लिए खाना बनाना, फिर बच्चों को संभालना, खुद के लिए मतलब फिज़िकली इतना ज़्यादा वर्क हो जाता है कि आदमी मतलब थक जाता है कि फिर पढ़ने के लिए एक बैटरी पूरी डाउन हो जाती है आपकी। रात तक अगर सोचो कि बच्चों को सुलाने के बाद भी पढ़ लो तो फिर बैठा नहीं। तो मैं उन गर्ल्स से बोलना चाहूँगी जो भी अनमैरिड हैं कि आप अभी पढ़ लो, आपके पास बहुत टाइम है। एंड जिनके पास एक बच्चे हैं वो भी इस सिचुएशन को अच्छे से समझती होंगी, और जिनके पास 2-2 बेबीज़ हैं वो भी इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से फेस करती होंगी कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे बच्चों के साथ में पढ़ाई करना। और उनको खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा उनके नखरे रहते हैं, कोई कुछ, किसी को कुछ नहीं खाना, किसी को कुछ नहीं खाना। और आप घर में अगर फैमिली मेम्बर हैं भी, अगर आप उनका काम थोड़ा सा अवॉइड भी कर दो कि ठीक है चलो इनका नहीं करना, तो वो चल जाता है। बट बच्चों के काम में, बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर की होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसको पूरा करना होता है। एंड उसके लिए कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता। एंड मैं उस सुबह के टाइम जो भी मेरा मतलब रिवीजन का टाइम रहता है, फिर उसके बाद मैं अभी ये अपना हिंदी का जो मेरे नोट्स हैं उसको मैं कंप्लीट कर रही थी। तो ऐसे ही मतलब घंटे 2 घंटे की जो पढ़ाई होती है वो मेरी कंटिन्यू चल रही है। तो आप सभी से यही बोलना चाहूँगी, आप खूब मन ला के पढ़िए और अच्छे से अपने जो भी आपके ये सपने हैं उनको पूरा करिए, क्योंकि शादी के बाद, बच्चों के बाद में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। होता तो सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके आपको कुछ चीज़ें पाना उतना जितना इजी एक अनमैरिड गर्ल्स के लिए होता है, या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास नहीं होती उनके लिए होता है। और उनसे पूछिए जिनके बच्चे हैं, जो कोई फैमिली में रहता है, कोई कोई भी समय नहीं मिलता ना, तो कुछ टाइम फिक्स रहता, कुछ भी आप कितना भी टाइम, कितना भी आप मैनेज कर लो कि हाँ आप एक टाइम टेबल बना लो कि आप मुझे इस टाइम से पढ़ना है, कुछ भी मैनेज नहीं होता। क्योंकि बच्चों के साथ में एक अगर किसी भी तरह समझ भी जाता है तो दूसरे के नखरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब 2 बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही, क्योंकि अगर सिर्फ कुछ भी थोड़ा सा चीज़ें अगर समझ आता है तो धृति में फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और धृति किसी तरह समझ जाती है तो फिर सिर्फ तो अभी काफ़ी छोटा है तो वो चीज़ों को नहीं समझता। तो उनसे सभी से बोलना चाहूँ कि आप पढ़िए, अभी आपके पास समय है, क्योंकि एक टाइम निकलने के बाद फिर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं। उनको देखना आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उनको देखो, अपने बच्चों को संभालो, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम दो। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक मदर की रहती है। फाइनेंशियली अगर फादर है,
पैसों की हेल्प कर भी देते हैं, लेकिन बच्चे पालने खुद एक माँ को ही पड़ते हैं अकेले। उसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता और सारी आपको सब कुछ उनका देखना पड़ता है। और सारे काम फिनिश करने के बाद मैं मतलब शाम को मेरी एक अलग से और भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है धृति और शिव को शाम को घुमाना। तो कुछ बच्चे आए हुए थे जो कि छोटे छोटे थे और धृति और शिव के बहुत सारे ठंडी के कपड़े रखे हुए थे। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि तुम्हारे कोई छोटी भाई बहन है, तो वो दोनों के दोनों मैं उनसे बहुत सारी बातें करी। मतलब छोटे बच्चे छोटे होते हैं, किसी के भी हो, ऐसा नहीं होता कि वो गरीब अमीर कुछ भी होता है। तो मैंने उनको फिर कुछ कपड़े दिए और सारा कुछ फिनिश करने के बाद ये शाम का टाइम है, तो मैंने धृति के लिए बनाई थी पालक की पूड़ी, जो कि धृति खा लेती है थोड़ा बहुत और शिव को तो भी वो भी पसंद नहीं है। एंड बच्चे सो गए थे, फिर उसके बाद मैं बैठ गई। मतलब शाम की रात का मेरा ब्लॉग है, क्योंकि दोपहर में मुझे एक भी इस टाइम नहीं मिल पाता। सारा टाइम ऐसे धृति और शिव को शाम को घुमाना, फिर उनको बाहर ले जाना, साइकिल चलवाना, मतलब छोटे छोटे बच्चे उधर घूमते रहते हैं तो फिर वो भी जाती है। और मैं ये शाम को अपने कुछ नोट्स बना रही थी जो कि घटना चक्र के हैं, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ उसके समझ में आए तो उन्हीं को कंप्लीट कर रही थी। और जो भी टाइम मिलता है वही मैं रात में अब स्टडी करती हूँ, बाकी दोपहर में नहीं मिलता। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।